बात उठ गई, सुना हमने लौंडों की जान फूक गई। वो छोड़ा 9 से 5 करा मैंने, 12 से 12 में भेड़ चाल से निकला तो खुद के बारे में जाना। ये करते रहते मुझको ट्रोल, बैठे नाला सुपारा, ये मेरा भविष्य बताएंगे वे चल बे पकाना। आया मुझे कॉल रफ्तार का, मुझसे बोले तेरे गाने लगे गांड फाड़, मुझसे बोले तेरे गाने सारे चांद पार, मुझसे बोले तूने सीन में मचाया जो ना हसल में बुलाया, बे हसल की तू गांड मार, अपने हसल में न कसर दियो गांड मार, मेरी बीट पे तू रगड़ दियो 4 बार, मेरी शो पे तू बजी हाँ साथ में और कर दियो तू पूरा ही मॉश पिट शो। एक तो खा चुका पूरी हपाजी और बॉड बीट को, मैं कुछ भी हूँ बातें बनाता हकूना मटाटा, तुम ढूंढो ना लॉजिक प्रो, ये बने और भाई तेरा लॉजिक प्रो, मैंने सुना करे सारे यहाँ गॉसिप प्रो, बिलबोर्ड ने भेजा मुझे। Hey, oh, what's up, guys? My name is Kantasru. Welcome to another hip hop podcast. Today we have Aki in the house. कैसे हो आप? बढ़िया मेरे भाई, आप बताइए क्या हाल चाल आपके? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे हमारी ये सेकंड सिटिंग है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, पहले वाली सिटिंग में मज़ा नहीं आया हमें उतना। और क्या चल रहा है? और गाने वाने बन रहे हैं मस्त, एकदम करे जा रहे हैं। लाइक अभी एल्बम डाली थी तो अब तैयारी चल रही है कि और उससे खतरनाक चीज़ें डालने की। लाइक अभी सोच रहा हूँ कि कोलैब्स वगैरह डालूँ, पहले ईपी भी डालने की प्लानिंग थी बट कोलैब पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मतलब वाइडर ऑडियंस के पास जाना है और अच्छे नंबर्स खींचने हैं, क्योंकि अब नंबर्स का गेम है। लाइक कला तो हो चुकी है इतनी कि बंदे तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छा कर रहा है, पर अब ऑडियंस के पास जाना है, जो कि मैं अपनी साइड से चला गया लगभग एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस तक, बट अभी उससे आगे लाइक स्ट्रीम्स और यूट्यूब पे नहीं पहुंच पाया इतना। हाँ, पहले हो जाए। वेरी नाइस। और कटानावर सुना भी है तो बड़ा प्यारा सा, मतलब बड़ी बेहतरीन चीज़ें बोली गई हैं उसमें। कटाना वर्स का सीन रैंडम था काफ़ी, मतलब मैं ना जैसे गाने कभी मैं बनाता हूँ बहुत रैंडम तरीके से बनाता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। तो जाके पीसी ऑन करा, एक ऐसी बीट चला रहा था, वो चली और फ्री स्टाइल करते करते जब मैं उसको बना रहा था तो मैं पानी लेने उतर रहा था नीचे, और इतने में वो बीट चली और मैंने एकदम से फ्री स्टाइल करा और मैं रुक गया। मैंने कहा इस पर करते हैं कुछ, और वो मतलब वो जोन भी मैंने पहली बार पकड़ा है ऐसा कोई फंकी इस वे में। लाइक थोड़ा वैसे जैसे लौंडिया के माइक पे करते हैं बकचोदी मेरे चौक पे टोली चीज़ दल्लो की, लाइक ये मैंने पहली बार करा है ज़िंदगी में, वरना मैं सैड सॉन्ग ज़्यादा बनाता हूँ। तो जैसे ही इतना पार्ट आया तो मुझे लगा नहीं ये बन सकता है, और इसका मैंने हाफ भी नहीं कंप्लीट किया था, तो मैंने दोस्तों को सुनाया कि भाई ये एल्बम में डालने की सोच रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे बन रहा है, तो उनको लगा कि भाई क्या ही चीज़ बना दी, क्योंकि काफ़ी कैची है वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैची शीट है। फिर मैं रुक गया क्योंकि मैंने सोचा कि मतलब अब करूँगा तो कुछ खतरनाक ही करूँगा आगे। मैंने कभी चॉपर नहीं किया आज से पहले, इस गाने से पहले कितने भी गाने सुनोगे, इसमें मैंने ट्राई किया था कि चॉपर भी करूँगा। अच्छा। मतलब इसमें वो सारी चीज़ें कर दूंगा जो मैंने नहीं करी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, एक्सपेरिमेंटल है पूरा। तो पहले हुक दे दिया, उसके बाद वर्ड्स मारा, फिर उसके चॉपर के टाइम पे मैंने 2 लाइन लिखी। चॉपर था भिड़े मेरी कला से दबा के बिना चबा के, तो मैंने सिर्फ 1 लाइन लिखी थी और मुझे इतना पता था कि ये चॉपर जाएगा ऐसे, पर वो वर्ड्स चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है चॉपर के अंदर ना, ताकि वो सेंस भी बनाते हुए चले। तो वहाँ पे मेरे को बहुत दिक्कत हुई पहले, तो मैंने रोक दिया, मैंने कहा नहीं इसको नहीं डालते अगर नहीं बनेगा तो। पर रैंडमली जब मैंने दोबारा उसे चलाया, आधा रिकॉर्ड करके छोड़ दिया था, जब उसे मैंने दोबारा चलाया तो बन गया वो। फिर वो पूरा चॉपर कंप्लीट हुआ, फिर मैं रुक गया, क्योंकि फिर लगा कि अब क्या ही बनेगा आगे, अब क्या ही कर सकता हूँ, बीट स्टॉप हो गई। उसके बाद दोबारा मैंने ट्राई करा, तब मैंने आगे का पार्ट लिखा था हुक के बाद, लाइक जो वायरल हुआ है अभी, बातों ही बातों में बात उठ गई। और वो भी बहुत रैंडम था कि मतलब ऐसे बैठा हूँ और कुछ माइंड में चल नहीं रहा और मैंने कर दिया लाइक ऐसे ही कि बातों ही बातों में बात उठ गई, सुना मैंने लौंडों की जान उठ गई। तो वो भी बहुत रैंडम तरीके से बन गया। ये भी जाते आते फिर मुझे लगा नहीं यार ये भी बहुत बोरिंग लग रहा है, अब एंड में दोबारा कुछ ऐसा करना चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका सिर्फ यही पार्ट अच्छा निकला, या फिर हुक अच्छा निकला, या फिर चॉपर अच्छा निकला, या फिर ये वाला जो बातों ही बातों वाला है। तो एंड में जाके फिर से मैंने एक और वाला सीन मारा था, अबे सस्ते डिल्डो मस्ती पिल्लो जो तेरे बस के भिड़लो हस्ती किल ब्रो, तो ये वाला पार्ट भी उसके अंदर डाला था एंड में जाके। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और इसी को डिसाइफर करते हैं कि जो आपने लास्ट वाला बोला है, इसका क्या मतलब, लाइन क्या है पूरी की पूरी, और मेरे को एक बार बताओ उसका मतलब क्या है। लाइन थी अबे सस्ते डिल्डो मस्ती पिल्लो, मतलब तू सस्ता डिल्डो है, लाइक है ना, तो तू मस्ती पिल ले ले, तेरे तेरे में वो हार्डनेस ही नहीं है, तो तू मस्ती पिल ले जो मस्ती पिल, ठीक है ना। अबे सस्ते डिल्डो मस्ती पिल्लो जो तेरे बस की भिड़ लो हस्ती किल ब्रो, मतलब जो तेरे बस की हो अगर भिड़ने की तो आके भिड़ भी ले, तेरी पूरी हस्ती किल कर दूंगा, है ना। जो तेरे बस की भिड़ लो हस्ती किल ब्रो, डूबी तेरी कस्ती गिर ब्रो भक्ति बिल्लो, तेरी कस्ती भी गिर गई, डूब के गिर गई, और तेरी जो बिल्लो है जो तेरे साथ बैठी थी वो भी भाग गई अब, है ना, वो भी तेरे साथ नहीं बची। कॉपी तेरी फटती चिल्लो चेपी डिल्लो, कॉपी तेरी फटती है तो चिल कर, अब उसका मतलब कोई इलाज नहीं है, अब तेरी कॉपी फटने जो जिसकी कॉपी है वो फटने वाली है, और तू चेपी डिल्लो है, एपी डिल्लो नहीं है, कभी बनने की कोशिश मत कर किसी की भी कॉपी, लाइक, है ना। कॉपी तेरी फटती चिल्लो चेपी डिल्लो, प्लीत तेरी मट्टी फिर ब्रो बत्ती फिर लो, तेरी मट्टी प्लीत हो चुकी है, लाइक हम बोलते हैं हाँ, मट्टी प्लीत हो गई। हाँ मट्टी प्लीत
प्लीत तेरी मट्टी फिर लो बत्ती फिर लो, लाइक हम बोलते हैं ना बत्ती बना के इसे डाल ले, तेरी हाँ। मट्टी प्लीत हो चुकी है और तू अपनी जो भी बातें तू करता है इतनी बड़ी बड़ी उनकी बत्ती बना के अब डाल ले। अब सस्ती डिल्लो मस्ती पिल्लो जो तेरे बस की भिड़ लो, हस्ती किल ब्रो डूबी तेरी कस्ती गिर ब्रो भक्ति बिल्लो, कॉपी तेरी फटती चिल्लो चेप डिल्लो, प्लीत तेरी मट्टी फिर लो बत्ती फिर लो, छेद छोटा कच्ची पिल्लो कंचे किल्लो। मतलब तेरा छेद छोटा है लेकिन तेरे कंचे किल्लो है बहुत, मतलब तेरे सामने से भारी है भारे पीछे हैं, से, हाँ हाँ। वाला सीन। कच्चे समझ रहे हो ना, हाँ। भारी। हाँ। छेद छोटा छेद छोटा छेद छोटा कच्ची पिल्लो, लाइक छोटा छेद और कच्ची पिल्लो। अभी तू मतलब तो लाइक छेद कौन सा? पीछे का, लाइक ये वाला सीन है कि तू मिच्योर ही नहीं है अभी बिल्कुल भी ना, तेरा छेद छोटा है तो कच्ची पिल्लो है अभी। अभी तेरा वो मतलब बोलते हैं ना कि सीन में घिसवाने वाला सीन जो होता है वो वाला है ही नहीं है अभी, लाइक घिसी भी नहीं है और तुम तुम्हारे बस आगे से भारी हो गए कि हाँ हम ही हमें वाला सीन। पर बात मेटाफोरिकली हो रही है, बाकी हाँ, ऐसा नहीं है जो मैच्योर हो जाता है पीछे से उसका छेद बड़ा हो। हाँ ये सही है, समझा दिया कि लाइक मतलब घिसी नहीं है, लाइक हाँ। ये वाला मेटाफर में डीप है। हाँ। क्या था, छेद छोटा कच्ची पिल्लो कंचे किल्लो, गैंग तेरी कट्ठी मिल्लो कट्ठी फिल्लो, हुआ थोड़ा लक्की फिर तो मुर्दे गिन लो। गैंग तेरी कट्ठी मिल्लो, मेरे से आके पूरी की पूरी गैंग लिया और कट्ठी मतलब कट्ठी पूरी गैंग को एक फील साथ दे दूंगा बिल्कुल, अकेला, हाँ। है ना। और अगर तू थोड़ा लक्की हुआ थोड़ा लक्की फिर तो मुर्दे गिन लो, अगर तू थोड़ा लक्की हुआ तो तू मुर्दे गिनने लायक बचेगा, वरना तू भी नहीं बचेगा वहाँ पे अगर तू आएगा। तो ये था उसका वो। और ये जब आपने पूरा का पूरा लिखा, हाँ तो ये मतलब किसको कह किसको रहे हो? ये सब इमेजिनेशन में कोई पिट रहा था, पता नहीं कौन था, हाँ। बस लपेटा जा रहा था। तो मतलब वही था कि ऊपर से ले जब ये गाना पूरा ना, मैं ये सोच रहा था, काफ़ी सारे मैंने गाने सुने और उसके अंदर ना एक चीज़ काफ़ी मुझे बेकार लगती है कि वो स्टार्ट अलग टॉपिक से करते और एंड में जाते थे अलग टॉपिक आया था ना। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने स्टार्टिंग ही इस टॉपिक से करी थी कि लौंडे आके माइक पे करते हैं बकचोदी, है ना, मेरी चौक पे टोली चीदी दल्लो की। तो मैं स्टार्टिंग से उस पर स्टिक हूँ कि हाँ भाई लौंडे जो माइक पे आके बकचोदी करते हैं, जिनको बस फ्लैक्स करना है, उन पर कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है सच में। 2 साल सीन में आए हुए नहीं और बंदों को लगता है कि मैं ये कर लूँगा उनको। मैं वैसे ऐसे गाने बनाता नहीं जल्दी से किसी को, मतलब डिस करना लाइक सबलिमिनल भी या फिर कैसे भी, मैं ज़्यादातर अपनी आर्ट पे ही ध्यान देता हूँ। पर ये बना फंकी वे में तो मुझे लगा कि लपेट देना चाहिए, अब जहाँ तक जा रहा है जाना चाहिए। तो कुछ ज़्यादा ही गालियाँ हो चुकी थी इसके अंदर, बट मेरे को लगा कि वो मतलब वैलिड है, मतलब अपने आप को लगा कि गंदी नहीं लग रही वो गालियाँ, मतलब विद द फ्लो जा रही है। हाँ वो गंदी है बट गंदी नहीं लग रही, लाइक ऐसा नहीं कि जहाँ मर्जी जाके किसी को बहन की गाली दे दी, माँ की गाली दे दी, वाला सीन नहीं था। तो बहुत स्मूथली गया है वो पूरा का पूरा, तो ऐसे ही बन गया ये गाना पूरा। और इस पे मैंने देखा कि रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ लोगों का मतलब लोग ना वहाँ पे हिट हो जा रहे हैं। अब ये वाला सीन होता है कि तुम्हारे गाने किसी और को वो कर रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, लाइक वो लाइन है ना, जैसे बात हुई बातों में बात उठ गई, सुना मैंने लौंडों की जहाँ टूट गई, तो लोग उसको डाल के ऐसे कर रहे हैं ऐसे जैसे कोई जिम कर रहा है। यार पहले सबसे पहले मैं बात काटता हूँ, पहले ये वाली जो लाइन है, हाँ। क्योंकि ये मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। बात हुई बात, बहुत प्यारी सी लाइन है, सिंपल सी लाइन है, लेकिन फ्लो के साथ बड़ा मजा आया इसमें, है ना। हाँ। कि बातों ही बातों में बात उठ गई और उसके बाद सुना मैंने लौंडों की जहाँ सुनो मैं लौंडों की, ये मतलब कि कुछ तो दिमाग में थॉट आया होगा, या विद द फ्लो बीट के साथ राइट फ्लो था। मैं मतलब सेकंड पार्ट में ये ना सेकंड वर्स है, तो जब मैंने हुक करा इसका दोबारा सेकंड पार्ट में हुक आया और वहाँ पे लाइक हुक खत्म होती ना, मैंने कहा अब क्या करूँ, अब क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बातें बोल दी ऊपर जो बोलनी थी चॉपर वगैरह में सब में। तो फिर वाला सीन आया कि यार अब किलस भी तो रहे होंगे ना लोग, लाइक जिनको लग रहा होगा कि हाँ भाई सही कर रहा है और ये वाला सीन। तो फिर एक इमेजिनरी आर्टिस्ट लिया, कोई पकड़ा उसको फिर लपेट दिया ऐसे कि बात हुई बातों में बात उठ गई, सुना मैंने लौंडों की झाट फूक गई, वहाँ वो लपेटा गया। और वो चीज़ें लोग दूसरों को वो दे रहे हैं, मतलब लाइक पास कर रहे हैं अपनी स्टोरी पे लगा के, जिम की वीडियोस लगा के कि मैं जिम कर रहा हूँ, तो बात हुई बातों में बात उठ गई कि सुना लौंडों की झाट फूक गई, मेरे को देख के कि मैं जिम कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बन गई। तो इस तरीके से ज़्यादा हिट कर रहा है लोग, रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ रिलेट कर रहे हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। हाँ, कमिंग बैक टू जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे पहले, मैं तो भूल गया क्या कर रहे थे, लेकिन अगर आपको याद हो वो चॉपर वाला, हाँ वो कंप्लीट है ना, लाइक लास्ट में यही था कि अगर तू लक्की हुआ तो तू अपनी गैंग को गिनने के लायक बचेगा, वरना तू भी नहीं बचेगा। अच्छा, तो वहाँ पे एंड हो जाता है गाना। बीट ही उतनी थी, वरना और होती तो बना देता शायद, फ्लो अच्छा था। सो यू स्टार्टेड, मतलब बेसिकली समझा जाए तो आप ये बता रहे थे कि मतलब ऊपर से जो स्टार्ट हुआ उसको फिर प्रॉपर एक एंडिंग दी है। हाँ मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द गाने आप अब के सुनोगे ना तो वो ऐसे होंगे कि उन्होंने स्टार्टिंग करी किसी ऐसी बात पे कि लाइक मेरे पे गाड़ी है या थार है ना, लाइक बीच में वो पहुंच जाएंगे कि मेरी बंदी मेरे को छोड़ गई, 4th लाइन पे पहुंच जाएंगे कि मैं बहुत खतरनाक लिखता हूँ, 5th पे पहुंच जाएंगे कि मेरी माँ की साड़ियाँ नहीं मिल पा रही। ये वाला मतलब ये वाला पैटर्न चलता फील करते हैं बस। हाँ वो पैटर्न चलता है, बट वो टॉपिक नहीं है ना, तुम या तो उस पे स्टिक रहो टॉपिक पे, या फिर उसको फ्री स्टाइल बोल दो। फिर जो तुम कर रहे हो, जैसे मैं अभी डालने वाला एक मूड स्विंग्स फ्री स्टाइल, तो या तो उसको वो बोल दो। तो मैं चाहता हूँ, मैं मतलब स्टार्टिंग से ना मेरे अंदर यही चुला है, मैं फ्री स्टाइल के अंदर भी यही चुला है कि मैं एक टॉपिक पे स्टिक रहूँ, चाहे मैं गलत कर दूँ उसको, है ना, निकालूँ नहीं, बट वो एक टॉपिक रहे कि हाँ इस पे गा रहा हूँ तो इसी पे जाएगा नीचे तक, करेक्ट, हटना नहीं चाहिए उससे मामला। इसके ऊपर रिस्पॉन्स तो अच्छा है कटाना वर्स के ऊपर।
हाँ काफ़ी मतलब पहला गाना है मेरा जो इतना गंदा बूम हुआ है, 28,000 स्ट्रीम्स ले आ चुका है, 8,000 मंथली लिसनर्स हो गए स्पॉटिफाई पे, है ना, और 2.8 मिलियन समथिंग व्यूज़ हैं इंस्टा पे उस वेरी रील पे, नाइस। हाँ। है ना। और उस गाने की जितनी भी रील्स डाली सब फटी है साथ साथ, लाइक हाँ। ऐसा नहीं कि वही, मतलब 1-1 लाख तो है समथिंग काफ़ी रील, 50,000 1 लाख समथिंग है व्यूज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है। फैन अंबिया का कमेंट आया था उस पर, और 1-2 जने और हैं अच्छे उनके कमेंट्स आए थे काफ़ी। आइडली हम लोग भी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो उसी रील की वजह से हैं। मतलब मेरी भी फीड में वो रील आई, मैंने देखा है, मैंने कहा यार ये आर्टिस्ट कौन है। टू बी ऑनेस्ट में उससे पहले मैं इतना फेमिलियर नहीं था। हाँ मतलब नहीं हाँ पहुंचते ही नहीं ना हमारे गाने वहाँ तक, एग्जैक्टली ऐसे वो मेरी फीड में आई, मैंने देखा, मैं कहा यार बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसी के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई पूछने की कि आपकी रीलें बनाता कौन है। मतलब आप मेरी जो हुक्स वगैरह डालते हो बीच में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई कोई क्रिकेट खेल रहा है वहाँ से आप सीधा का सीधा पहुँच गए, है ना। और इस वाले में भी कोई मार रहा था आपको, हाँ और ये एकदम वाली, से हाँ। बातों में वो ये बनाता तो कौन है। ये रील्स मतलब मैं और मेरा दोस्त है एक निशांत राजपूत, तो हम दोनों का सीन ये था, हम ना, उसने मेरे से बोला कि रील्स बनाते हैं, मैंने कहा यार मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मतलब लाइक मैं भाई रील्स का हमारे माइंड में क्या है कि नाचना, है ना। तो मैंने कहा मेरे से नहीं बनेगी, मैं बस गाने बना दूंगा और तू देख ले जैसे मर्जी, जैसे चल रही है रील्स आजकल, लिरिकल करके डाल दे। तो उसने बोला नहीं बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो रैंडमली मतलब हम पहुंच गए थे शूट करने के लिए, और हमारा आइडिया कुछ और था पर चला ये वाला स्नैपचैट वाला। हमने ये वाला आइडिया, मतलब ऐसा था कि वो मेरा शूट कर रहा था, मैंने बोला यार एक दोस्त से एक बार ना कैमरा लेके दूर से इतना बोल दियो कि क्या कर रहे हैं ये लोग, है ना। और उसने, वो बंदा भी इतना खतरनाक था हम पे, उसने बोला कि रेप कर रहे हैं, है अच्छा। ना। तो और हमने उस टाइम पे गौर नहीं करा कि उसने क्या बोला, है ना। उसने 2-3 रील्स में बोला ये पहले वाली मेरी, तो हमने वो डाल दिया लगातार और वो चलने लग गई। तो उसके बाद फिर जो भाई है निशांत राजपूत, उन्होंने इतने आइडियाज़ निकाले इस चीज़ के ऊपर कि वो निकालते ही गए, और उसके बाद से अभी तक कोई आइडियाज़ ही चल रहे हैं हमारे, मतलब वो बहुत क्रिएटिव माइंड से सोचता है उस चीज़ को लेकर। अभी लेटेस्ट आपने कोई गाड़ी के सामने वो गिर गए और फिर उसके बाद भी मैंने वो देखी हाँ थी। वो भी कटाना वर्स की थी। अभी मैंने डाली थी मूड स्विंग्स की रील डाली थी एक, जो भी गाना आने वाला है मेरा, वो लाइक फ्री स्टाइल होगा 26 की स्टार्टिंग का, उसके बाद फिर बैंगर्स बैक अच्छा। टू बैक। जब आप ये मतलब एक बात बताओ, जैसे कटाना वर्स भी आपका सुना पूरा का पूरा, है ना, आपने ठीक है चॉपर उसमें अटेम्प्ट मारा है, और जब व्हेन यू राइट, मतलब आपको देख के लगता है कि आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रांग है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कैमरे के ऊपर कि आपको सुनने चाहिए ऐसे गाने। मतलब ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है आपको उसको एंडिंग देनी चाहिए। ये नहीं हाँ कि आप बात कर रहे हो एक की, फिर आप 10 पे पहुँच गए, 10 पे पहुँचो लेकिन सेम जोन में पहुँचो, हाँ है ना। सो व्हेन यू राइट, क्या कोशिश रहती है उसके अंदर, बिकॉज आपके शब्द बड़े वैसे आते हैं। मतलब चॉपर के अंदर मैंने ये देखा है कि रिसेंट टाइम में बंदे चॉपर तो करते हैं बट वो समझ नहीं आता कि बात क्या हो रही है। हाँ मतलब चॉपर का सीन मैं सिंपली बताता हूँ, तो चॉपर का सीन ये है कि ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना ना, मेरे हिसाब से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो उसमें हम जब वर्ड्स डालते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि वो मतलब हटा देते हैं फिर, है ना, वो वर्ड्स, क्योंकि हमें फिर राइमिंग्स डालनी होती सिर्फ, तो वो तुम्हारा मतलब हटाते जाएंगे साथ साथ, जैसे जैसे तुम कुछ भी डालने लग जाओगे। या फिर तुम ये कर सकते हो कि एक ही वर्ड को बार बार बोलना, है ना, जैसे कि चल 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 करके उसको चॉपर में कन्वर्ट कर दो, करेक्ट। ऐसा वाला सीन, है ना। तो ये वाला सीन होता है, तो इसके चक्कर में वो मतलब निकल जाता है। मुश्किल तभी होता है जब तुम चॉपर के अंदर रह के उसका मतलब बनाने की कोशिश करो, और यहीं पे लोग लोग मतलब माइंड फक हो जाता है भाई। मतलब ये वाला सीन होता है कि लिख रहे हो और नहीं हो पा रहा, तो वो होता है कि अब यार छोड़ यार इसे, तो फिर बंदे ज़बरदस्ती लिख देते हैं वहाँ पे उस गैप को फिल करने के लिए, बट वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आर्टिस्ट हो, और जब तुम उसको रिफाइन करोगे अपनी कला को तभी वो होगी। लाइक तुम उसको जब मत्था मार के लिखने की कोशिश करोगे ना बिल्कुल फक होके, तभी लिख पाओगे आगे भी, और फिर वो ईजी हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा टाइम कि बहुत सिंपल लिखने की, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आएगी चीज़, है ना। तो मतलब वो वाइब के लिए सुन लेंगे एक बार दो बार हद से हद, पर जब उनको समझ में आने लग जाएगी ना तो वो बार बार सुनेंगे कि मैं भी तो गा पा रहा हूँ इसकी तरह ही, मैं भी कर पा रहा हूँ परफॉर्म या सीन। तो इसलिए काफ़ी सिंपल वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी सिंपल तरीके से उसको बताने की कोशिश करता हूँ, हर बात को, बड़ी से बड़ी बात को। जैसे कि बात हुई बात में बात उठ गई, तो बहुत सिंपल वे में बताया कि हाँ ये वाला सीन हुआ, तो ऐसे करने की कोशिश करता हूँ। बट देखा है काफ़ी सारे आर्टिस्ट को जो कर रहे हैं, सही है, पर मुझे लगता है कि उनको ईजी करना चाहिए क्योंकि सुने हैं लोग। हाँ मतलब मेनली समझ तो आना चाहिए ना। हाँ, अगर मान लो जैसे कि शो वगैरह पे भी गाते हैं तो क्या करेंगे, ऑडियंस करेगी क्या, सिर्फ उनके गाने सुनेगी और वाइब करती रहेगी बस। जब वो गा ही नहीं पाएगी तो उनके अंदर एनर्जी पास ही नहीं होगी कभी। बिल्कुल सही बात। जैसे रफ्तार भी है कॉन्सर्ट पर, अगर एनर्जी पास हो रही है लोगों के अंदर तो वो उनकी लाइनें याद है उनको, है ना, तभी मज़ा आता है, और तभी हमें भी मज़ा आता है। लाइक चाहे आर्टिस्ट हो चाहे नॉर्मल, जब हम जाते किसी का शो देखना हमें भी तभी मज़ा आता है
हमें लाइनें याद ही नहीं है, हम बस उसके गाने सुन रहे हैं और एक लाइन हमें पता होगी कि हाँ यहाँ पे जाके ये लाइन मारेगा और उस पर एक वर्ड उसका पता है हमें, जैसे कभी कभी कर दिया और बस चुप हो गए। अब नहीं गाना, अब नहीं पता हमें। हाँ। और एक और बात बताओ, आपके जैसे लिरिकली आपके उसमें दिल्ली की जो स्लैंग है ना, वैसे वाले वर्ड्स होते हैं बीच में, रहते कहाँ हो आप? मैं रहता हूँ आपका कालंदी कुंज साइड पे एक कॉलोनी है, जे कॉलोनी, उसके अंदर लाइक वहाँ पे यही सब यूज़ होता है, लाइक देखा यही सब है, पले बड़े इन चीज़ों में बचपन से। तो क्या क्या देखा है? लाइक जब मैं छोटा था, है ना, तब से मैंने देख रखी चीज़ें बहुत बिगड़ती हुई कॉलोनी के अंदर, मारपीट, खून खराबा, है ना, चाकू वाकू लग जाना, या नॉर्मल चीज़ें। वहाँ पे लाइक कैब तक भी नहीं आती हमारी कॉलोनी के अंदर जल्दी से, ना ही कोई वैसे स्टोर्स लाइक होते ना जैसे जेप्टो वगैरह, वो भी नहीं आते अभी तो बड़ा धर लेते हैं रात हाँ उनको अच्छा। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है लाइक रात को ऑटो वाले नहीं आएंगे, क्योंकि क्या करते हैं लोग, कुछ हरामी लोग हैं, वो ऑटो लेके आ जाएंगे कॉलोनी के अंदर और लाके उसी के चाकू लगा देंगे कि अब तू हमें पैसे दे। अच्छा। वो लेके आया उनको और उसी के चाकू लगा के उससे पैसे मांग लेते हैं, वाला सीन। मतलब अब तो बंद हो गया काफ़ी, पर था। सस्ते नशे ज़्यादा है क्या? हाँ। अच्छा। तो इस चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा बदनाम एरिया था। ओके। हाँ, तो उधर से निकलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो इस चक्कर में पूरी घिस के मेहनत चल रही है अंदर तक से। और ये सारी जो भी चीज़ देखी, मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले कि हाँ लाइक इससे मोटिवेशन मिलेगा ना, एक जो मेरी तरह लोग होंगे जो बैठे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि मैं नहीं कर सकता यार, तो मैं चाहता हूँ उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि भाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तू अगर कहीं बहुत ही नीची जगह से आ रहा था तो उठ ही नहीं सकता कभी ज़िंदगी में। मेहनत करो, बनाते जाओ, अपनी सच्चाई लिखो अलग तरीके से, लोगों को मज़ा आता है सच सुनने में। हाँ, सच में मसाला होता है, मतलब झूठ में मसाला नहीं होगा कभी, लेकिन सच में बहुत मसाला होता है अगर तुम सच को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। लाइक अगर मैं अपनी कॉलोनी के बारे में बताऊं किसी को कि लाइक वहाँ पे किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो लोग बस खड़े होकर देख रहे हैं, है ना, और पुलिस वाले आ रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी बस जिसको मारा उसको ले गए, ये वो करा, वो बंदा भाग गया जिनने मारा, और कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल चल रहा है, फिर वहाँ से नॉर्मल लोग गुजर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारा सीन देखते 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 बड़े हुए हैं, तो अब उसको बदलना भी है एक तरीके से कि ये नाम चेंज करना है, ये टैग हटाना है कि भाई वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, क्योंकि एक वो बन चुका है अब लोगों का ना, चाहे वो मतलब कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है वाला सीन, तो वो बन चुका है। अब उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा काफ़ी, पर करना है, घिस के करना तो है। आपने ऐसे कुछ लाइव भी देखे हैं, मतलब अपनी आंखों के सामने इंसिडेंट्स देखे हैं ऐसे? मैंने आंखों के सामने, मैं मतलब क्योंकि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, दिल्ली में ऐसे बहुत सारी एरिया मतलब नॉर्मल है ये चीज़ें। नॉर्मल दिल्ली का पता नहीं ये कल्चर ही बन चुका है कि हाँ भाई नशे पत्ते करके कहीं पे कुछ चाकू लगा दिया, कहीं कर दिया, ये कर दिया। बट आपने कुछ लाइव अपनी आंखों से देखा है? मैंने लाइव तो नहीं देखा, क्योंकि घर वालों ने मतलब शुरू से ही बांध के रखा है कि लाइक मत जा बाहर, उनको पता है कि चीज़ें बिगड़ जाती है, और लाइक बहुत नॉर्मल सी बात पे लड़ाई हो जाती है ना, किसी ने आपसे माचिस मांग लिया, आप पे नहीं, आपको मार देंगे, ये वाला सीन है बिल्कुल नॉर्मल। तो इस चक्कर में ज़्यादा निकले नहीं बाहर, पर हाँ आसपास ही देखा है, लाइक आसपास ही कोई किसी को मार दिया, वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, सुबह पुलिस वाले आ रहे हैं, एक दिन तक चल रहा है पूरा भाग दौड़, दूसरे दिन सब कुछ शांत हो गया, फिर नॉर्मल लाइफ चलने लग गई, नशे होने लग गए कॉलोनी के अंदर ही, बिकने लग गए नशे, तो और ज़्यादा बिगड़ गया एरिया। तो उसको मतलब वो बदनाम होता ही गया धीरे धीरे, अब तो थोड़ा बहुत सुधर गया, बट अभी भी है उस लेवल पे ही। क्योंकि अभी मैं मतलब थोड़ा सा ये पर्सनल है और मे बी इट इज़ बट मेरी मतलब जो ऑब्जर्वेशन में था, थोड़े टाइम पहले आप लाइव कर रहे थे अपना, है ना, और जो है एकदम से पीछे से शोर आना स्टार्ट हुआ और आपने अपना लाइव बंद कर दिया। हाँ, लड़ाई वड़ाई हो रही थी गली है ना, में। गली में लड़ाई वड़ाई हाँ हो हाँ रही हाँ थी। तो मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को भी उसमें थोड़ा मतलब जैसे अजीब फील हुआ कि यार कि एक आर्टिस्ट जो, क्योंकि आप अच्छे वरी अपनी वाइफ कर रहे थे, हाँ हाँ है हाँ। ना, लाइव के ऊपर, और एकदम से आपको अपना वो लाइव बंद करना है क्योंकि गली में कुछ। ये अब वहाँ के लिए तो नॉर्मल है, तो ऐसे हाँ। अजीब लगना तो नहीं होता अब, बट ये है कि लाइक कुछ अगर हो गया तो तुम्हारा सब रुक जाएगा। लाइक जैसे मैं पूरी फील्ड में आज रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, या फिर मुझे कहीं गाना देना है, कुछ भी करना है, और मैं करने बैठा और नीचे कुछ लड़ाई हो गई या फिर कुछ हो गया, तो फिर सब शांत, फिर बंद करना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता उस दिन। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, चाहे मैं साउंड कार्ड से गेन कम कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, बट वो मेरे कानों तक तो आवाज़ आएगी और मुझे ऐसी चुल जाएगी क्या ही हुआ करेक्ट। है ना। तो और वो फील भी तोड़ देती है। हाँ, वो ख़त्म हो जाता है एकदम से ही सारा पूरा अंदर से ना, कि नहीं यार अब बाद में ही करते हैं, अब छोड़ इसे। तो ये होता रहता है, चलता रहता है वाला सीन। तो आप क्या बोलना चाहोगे अपने एरिया वालों को? सबसे पहले ये बताओ, गानों से तो बोल रहे हो, आज पहले बैठ के ये बताओ कि उनको बोलना क्या चाहोगे? मैं उनको ये बोलूँगा, भाई नशे कम करो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, एक टाइम पे जाके समझना ही है, क्यों ना अभी समझ जाओ, क्योंकि तुम आगे जाके यही बोलोगे कि गलती कर दी, गलत चीज़ें कर दी, कुछ नहीं रखा तुम्हें भी पता है और सबको पता है कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, है ना।
तो अपनी फैमिली पे ध्यान दो, उनका ख्याल रखो, इनफैक्ट अपना तो रखो कम से कम, फैमिली का तो चलो मुझे पता नहीं रख पाओगे, अपना रखो। नशे छोड़ दो भाई, नशे छोड़ दो, सबसे गंदी चीज़ है नशा। मैं मतलब मेरे घर वालों ने मुझे इतना बांध के रखा था, मैं शुरू से कोई नशा नहीं करता, मैं सुपारी तक नहीं खाता। तो उन्होंने मतलब इतना समझा के रखा था, कहते ना आसपास जब तुम देख लेते हो तुम उस चीज़ से पहले ही वो हो जाते हो, सतर्क हो जाते हो कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं करनी। तो उससे पीछे ही खड़े रहे हम काफ़ी, और लोगों को देखा है डूबते मरते इन चीज़ों के अंदर, पागल हो गए, घर के बर्तन बेच दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लाइक वंश ही ख़त्म हो गया उनका ना, पूरा ऐसे करते करते। तो बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है यार नशे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे लोग बिल्कुल भी। हाँ, आपको मैं पर्सनली, खैर अब तो मैं थोड़ा बहुत जान गया हूँ पर्सनली, एंड आई नो दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, है ना, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट बोलूँगा मैं थोड़ा सा। इंट्रोवर्ट मैं खुद को बोल सकता हूँ कि चलो मैं फिर भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, बट अक्की के बारे में अगर बोलूँ तो आप एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट हो। नाउ यू आर एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट पर्सन, उसके बाद यू आर मेकिंग सॉन्ग्स, है ना, ट्रैक्स बना रहे हो, प्लस रील शूट कर रहे हो, है ना, पब्लिक में पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू? ये सब मतलब ये सब जब से हुआ, जब से मैंने लिखना चालू किया है ये बदलाव, लाइक जब मैं लिखता नहीं था तब मैं एक नॉर्मल शांत बंदा अपने घर में रहने वाला, जब मैं लिखने लगा तो मैंने अपना स्टेज नेम चेंज किया, तो वहाँ से 2 बंदे लेके आ गया, अक्की और आकाश वाला कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद से ना वो दोनों वाला सीन चलता रहा, लाइक जहाँ पे अक्की की ज़रूरत है वहाँ पे मैं एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करता हूँ। अब पूरा प्रॉपर तो वो कभी हो नहीं पाता ना, तो कोशिश करता हूँ कि हाँ, जैसे लाइक मुझे पता है कभी ना कभी मेरे को शोज़ करने होंगे, है ना, जैसे एक करा था मैंने दुर्गा पूजा में अपने यहाँ, तो जब मैं उस स्टेज पे चढ़ा पहली बार तो मेरी टांगें कांपने लग गई। 2-4 लाइन गाई और पब्लिक ने एकदम शोर मचाया और मेरी टांगें कांप गई कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा भाई, हमारे बस की नहीं है ये चीज़ें। लाइक मैं बस बना सकता हूँ, डाल सकता हूँ, और अकेले मतलब वो भी चीज़ भी अकेले कर सकता हूँ, है ना। जैसे किसी का स्टूडियो में जाना, उसको कुछ समझाना, वहाँ पे भी एक अजीब सी हेजिटेशन होती है। मतलब डर ये रहता है कि कुछ गलत ना निकल जाए, या फिर मैं सही कर रहा हूँ, कहीं ये ना बोले कि भाई तू लग नहीं रहा मेरे को, ऐसा वाला सीन। बेसिकली जजमेंट। हाँ, जिसका डर होता है बहुत ज़्यादा ना। हाँ। और फिर सुबहान अल्लाह मेरा एरिया हम्म, जहाँ से जजमेंट का पहले फेयर आया मेरे अंदर, हम्म, कि कोई जज ना कर दे कि हाँ भाई तू जहाँ से निकला है तो तू ऐसा ही होगा हम्म, वाला सीन। तो बहुत मतलब डर डर की चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जब एक आर्टिस्टिक वे में आगे बढ़े, रील्स वगैरह शूट करने पे जब आए थे, हम्म, पहली बार में तो बहुत दिक्कत हुई थी। हम्म, मतलब लोग हंसते हैं, मतलब सच में हंसते हैं लोग, हाँ, देख देख के ना कि क्या कर रहा है, गिर गया ज़मीन पे, या इसको देख रहा है उसको देख रहा है, और आई कांटेक्ट इधर उधर जाते हैं। तो चश्मा पहनना स्टार्ट करा उसके बाद, कि नहीं इधर उधर नहीं देखना, सामने देखना जहाँ भी बात करनी है। उसके बाद धीरे 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 रील बनाते गए तो अंदर से एक वो फेयर गया, ख़त्म हो गया, कि मतलब पूरा प्रॉपर तो नहीं हुआ, बट एक ख़त्म हो गया कि लाइक क्या ही बोलेंगे लोग। हम्म, और फिर मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरे को, तो मम्मी को कभी मैं बोलता हूँ कि ऐसा लगता है वैसा लगता है, बाहर जब शूट करता हूँ तो मम्मी बोलती है वो कोई तेरे को देने नहीं आ रहे ना खिलाने आ रहे, हम्म, तेरे सपने तेरे हैं, है ना, वो पूरे नहीं करेंगे। अगर वो हंस भी रहे हैं तो हंसने दे, तू अपना कर। हम्म, कल को जब तू मतलब बड़ा बन जाएगा या कार वार में जाएगा, जब भी तो वो तेरे को देखेंगे। करेक्ट। तो मतलब इतना मोटिवेट करा उन्होंने उन्होंने मेरे को, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार डरना नहीं चाहिए। और अभी भी मतलब ऐसे ही होता है, कर तो लेता हूँ रील शूट करने के बाद सीधा गायब हो जाते हैं हम। जब तक कैमरा ऑन है तब तक मैं फुल एक एक्सट्रोवर्ट बन के परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, चश्मा उतारा, साइड में गया और ऐसे ही जाके बैठ गया, या फिर साइड में हो जाता हूँ मैं कैमरे के बिल्कुल, तो वहाँ पे इंट्रोवर्ट चालू हो जाता है। बट इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इससे आगे निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कतें हुई हैं? क्योंकि जो बहुत सारे मेरे, मैं पता है ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंट्रोवर्ट को ना हम लोग बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं। हाँ, ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं लगता, हर किसी का अपना एक स्वभाव है, कोई इंट्रोवर्ट है कोई एक्सट्रोवर्ट है, दैट डजंट मीन कि कोई चीज़ गलत है या सही है। बट जनरल एक जो समाज में जो एजम्पशन बनी हुई है कि इंट्रोवर्ट है यार, ये तो इंट्रोवर्ट है कि बात नहीं करता ज़्यादा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, एंड मे बी जिस इंडस्ट्री में आप हो, इट इज़ ऑल अबाउट पब्लिक फेसिंग, हाँ हाँ, है ना, आपको कैमरा फेसिंग, पब्लिक फेसिंग, ये सब तो आपका उसका पार्ट है। करना ही सो पड़ेगा। यू आर वर्किंग ऑन दैट। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को हेल्प मिलेगी कि जो जिनको नहीं समझ है, जैसे बहुत सारे लड़के मैं आज भी इमेजिन कर पा रहा हूँ बस कमरे में बैठ के लिख रहे हाँ होंगे, हाँ, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही मैंने भी कि देख, मैं स्टूडियो के अंदर जाके एक बार रिकॉर्ड कर लूँ। मेरे को मैसेज आते हैं ऐसे बंदों के हाँ। कि भाई ऐसा है वैसा है, शांत शांत से। तो मतलब इंट्रोवर्ट का पहले तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है इंडिया के अंदर, या फिर हर जगह होगा शायद, इंट्रोवर्ट को बंदे चूतिया मानते हैं हाँ। कि ये बंदा नहीं बोल पाता या फट्टू है। हम्म, लाइक इंट्रोवर्ट का मतलब ही फट्टू या चूतिया बना दिया बंदों ने। पर वो ऐसा नहीं है यार, वो मतलब इंट्रोवर्ट का मतलब मेरी साइड से यह है कि बंदा ना फुल देखता है, मतलब नॉर्मल इंसान से ज़्यादा
वो रखता है वो कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है ना, वो चारों तरफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत ज़्यादा देख के रखता है कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। उस चीज़ से लड़ने के लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला, काफ़ी सारे लोगों ने बोल दिया कि भाई तुझे सीखना पड़ेगा। मैं जैसे ऑर्डर देने की बात होती है ना मैकडी वगैरह में कहीं पे भी, तो वो भी नहीं हो पाता। मतलब पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहता, होता नहीं है, एकदम सी ना कदम पीछे जाते हैं, नहीं यार ये कर लेगा, कोई दोस्त होता है तू कर ले यार, मैं यहीं खड़ा हूँ तू बोल दे। तो ये शुरू से मतलब मेरे दोस्त भी अच्छे मिले थे, तो उन्होंने कभी करने भी नहीं दिया, उन्होंने बोला मैं तू खड़ा रहे, मैं लेके आ रहा हूँ। तो बट उससे अब लड़ना पड़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। या तो तुम स्टार्टिंग से लड़ते हो आओ तो तुम एक बार को खुल जाओगे। मैं तो स्कूल टाइम से ही काफ़ी शांत था, तो जब से ही शांत रहते इतना आगे आया, और अब एकदम से ही मुझे पूरी ऑडियंस पकड़नी है। कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल पे बात करना, लोग मिल जाते हैं रास्ते में, फिर उनसे हंस के बात करना, 4 बात वो पूछ रहे हैं उनका जवाब देना, जबकि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, है ना। पॉडकास्ट में आना, और पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें, और नए नए लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हिम्मत लानी पड़ती है खुद। छोड़ दो, कोई जज, मुझे लगता है कोई जज नहीं करता, मतलब मुझे ये भी पता है कि कोई जज नहीं करता, क्योंकि किसी पे इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के ये सोचे भाई यार ने जीन्स ऐसी पहन रखी थी यार, इसने बड़ा घटिया बंदा है। किसी पे टाइम नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है कि हाँ भाई ये हो वो हो और बात खत्म हो जाए, पर निकालना पड़ेगा। सच में किसी को परवाह नहीं है तुम्हारे जज होने की, किसी को परवाह नहीं है कि तुम्हें जज करे, किसी को नहीं फर्क पड़ता। और मैंने एक वो भी पढ़ा था, फैक्ट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जैसा तुम खुद को देखते हो दूसरे नहीं देखते कभी। मतलब हम जब खुद को आईने में देखते तो हम बड़े बारीकी से देखते ना, मेरे यहाँ पे तिल है, यहाँ पे मस्सा है, यहाँ पे ये है, नाक मोटी है, ये है वो है। लोग नहीं देखते, लोग बस ऐसे देखेंगे और ऐसे हटा देंगे नज़र, है ना। तो ये सारी चीज़ें हिट करके बैठी हुई है अंदर, तो उनको सोच लेता हूँ कि नहीं यार इसने अगर देखा तो ये देख के आगे निकल गया, इन्हें जज नहीं करा मेरे को भी। और दैट टू कि मतलब ये तो चलो एक अप्रोच है ही है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर कोई आपको जज कर भी रहा है तो आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, दैट इज व्हाट मैंने भी अपने ऊपर ये काम करा है कि अगर मुझे कोई जज कर भी रहा है, या वो मेरे घर में रोटी डाल रहा हो, हाँ, तो वो जज करे तो मुझे फर्क पड़े, पर उसके जज करने से मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने देखा अच्छा भाई इसके बाल टेढ़े हैं, हाँ भाई टेढ़े हैं, क्या करें भाई, ऐसे ही है हमारे। हाँ ये भी है, मतलब सारी बात यहाँ है कि अपने दिल को समझाना, है ना, और ये मुश्किल होता है। मतलब आपको खुद को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, और लेकिन वो मेरे को अब फर्क तब नहीं पड़ता जब कैमरा ऑन होता है। मुझे पता है कि वो मेरा काम है, किसी की रोजी रोटी है वाला सीन होता है ना, कि तुम्हें ऑफिस जाना है, वहाँ काम करना है। अब उसको चाहे तुम्हें कोई जज कर रहा हो कि तू 9 से 5 करता है ना, पर तुम वो काम तो नहीं छोड़ दोगे ना उसके बोलने से। तो यही वाला सीन हो गया अब मेरे साथ कि कैमरा ऑन होता है तो मुझे लगता है कि हाँ अब ये मेरा काम है, यहाँ पे मुझे यहीं देना है सब कुछ। यहाँ पे वाला सीन नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं यार वो देख रहा है तो अभी रुक जाता हूँ। यहाँ पे वो सीन मैं मतलब वो काम सोच लिया उसको एक तरीके से, या गाने लिख रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए जिसको मैं जानता नहीं, या फिर जिसको मैं जानता हूँ वो आके मेरे से बात करे, तो मैं शांत हो जाता हूँ, नहीं अभी रुक जा मैं काम कर रहा हूँ। उसको एक ना बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट पे रख दो, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कोई जज कर रहा है, जज होने का डर ही खत्म हो जाएगा अंदर से, क्योंकि वो भाई तुम्हारा काम है। और जैसे आपने बोला कि कोई रोटी नहीं दे रहा घर पे, तो वही वाला सीन है। तो मिक्सिंग वगैरह खुद कर लेते हो? मिक्सिंग, एडिटिंग सब, अच्छा, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ अपना। मैंने होम स्टूडियो तैयार कर लिया था अपना, वही 2000 रुपये के माइक के साथ, और अब तो आ गया सेटअप और बड़ा। मैंने फ़ोन से भी रिकॉर्ड करे थे पहले, पर ज़्यादा टाइम नहीं करे थे। अच्छा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि बढ़ना चाहिए आगे अब। तो और आपने स्टार्ट कब किया था, मतलब लिखना तो चलो ठीक है, पहला गाना कब निकाला आपने? पहला मेरा 19 के एंड में या फिर 20 की स्टार्टिंग के आसपास आ गया था, मतलब वो हमने रिकॉर्ड तो 19 के मिड में ही कर दिया था, बट वो 6-7 महीने बाद आया था। और लिखना कब शुरू करा था? वैसे जो बातें लिखने वाला सिलसिला था वो था 2016 के आसपास से। अच्छा, पर जब मैं राइम्स वगैरह करने लगा था तो वो शायद 17 के एंड में या फिर 18 के आसपास करने लगा था। तो उसके बाद भी 1 साल लगा था मेरे को ये पता करने में कि मैं लिख भी रहा हूँ सही या नहीं लिख रहा। उसको कंटिन्यू करते करते अपने दोस्तों को सुनाया, उनको बताया, उन्होंने बोला कि सही है। एक दोस्त ने मेरे बहुत हाइप बना दी कि तू बहुत खतरनाक लिखता है, तू तो रागा भाई को टक्कर दे देगा, वाला सीन चलता रहा। हाँ तो वो दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं उस टाइम पे जब मैंने लिखा था पहली बार, अच्छा, तब ऐसा वाला सीन था ना कि मोटिवेशन देने के लिए उसने कुछ भी वाला सीन है कि कुछ भी बोल देगा वो। उसको ऐसा था कि तू कर लेगा भाई, तू कर ले, और उसके चक्कर में आज कर रहा हूँ मैं। हाँ तो वो अभी भी साथ है लेकिन दोस्त। हाँ, तो ये अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगता है। अब अभी भी वो मतलब हाइप अप करता है, कोई भी गाना हो ना। मैंने अच्छी अब अनरिलीज सुनाया था कटाना वर्स, तो उस टाइम पे वो सुन के बोला भाई खतरनाक चीज़, उन्होंने 6-7 स्टोरी लगा दी थी अपनी अनरिलीज पे। तो बड़े मतलब सही बंदे हैं जो अभी तक हैं, जो सपोर्ट करते हैं दिल से। भाई को बहुत सारा प्यार, ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद। मैसी भाई मैसी भाई को बहुत ज़्यादा प्यार है भाई।
बहुत और सही। आपका ये जो अक्की और आकाश वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका इंट्रोवर्ट मतलब वो वाले सीन से ही आया है? हाँ, लाइक जब मैं लिखने लगा था ना, मुझे जैसे कि स्टेज नेम मुझे जब मैक्स मिला था, तो मुझे लगा कि नहीं यार मैक्स नहीं रख सकते, मैक्स तो थोड़ा वैसा जा रहा है, सबका ही नाम है, जब मुझे पता चल गया था कि सबका नाम है। हम्म। तो फिर मुझे जो ईजिएस्ट वो लगा कि अक्की बन सकते हैं, आकाश से अक्की बन सकते हैं। और अक्की बनने के बाद भी कुछ टाइम तक अक्की अक्की करके चला मैं, AKKI करके टैग करा। बट उसके बाद फिर मेरे को मम्मी ने बोला कि तू कभी अगर बड़ा बनेगा तो मैं चाहती हूँ तू अपने सरनेम के साथ भी चले, हम्म। है ना। तो वहाँ पे फिर निंदानिया भी लगा दिया मैंने आगे कि सरनेम भी लगाऊंगा अपना, हम्म। है ना। और मम्मी ने बोला तो फिर हट नहीं सकता उस बात से ना, हम्म। क्योंकि उनके ही सपने हैं अब सारे जो मैं पूरे करना चाहता हूँ। सेटअप भी तो उन्होंने ही लगवाया भाई, हाँ, पूरा सेटअप, सब चीज़ें जरूरी है वो बोलते भी हैं, चीज। मतलब लाइक लोग भी बोलते हैं कि इस पे तो पैसा लगाए जा रहे हैं, क्या ही कर रहा है, कर लेगा ये। अच्छा, और आसपास रिश्तेदारी एंड ऑल, हाँ, हाँ। उनको लगता है कि क्या ही कर रहा है। और पहले तो, अब तो थोड़ा मुंह बंद है उनका, लाइक पहले तो ज़्यादा सीन था कि क्या कर रहा है लड़का, क्या करना चाह रहा है ये, हम्म। क्या मतलब क्या होता है ये गाने वाने, हमें तो समझ ही नहीं आते, तू गाता हम्म। कैसे है, क्या करता हमारे है तो क्या नहीं परिवार ने किसी ने नहीं किया आज तक। करता। हाँ, वो हमारे सच में खानदान में किसी ने नहीं किया। किसी के भी नहीं होता। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो जी। पुश्तैनी आ रहे हैं, किसी के भी नहीं होता यार। तो बड़ा बड़ा वो होता है एक ना, जीरो से स्टार्ट करने वाला हाँ। सीन ना, बड़ा बहुत गंदा पुश चाहिए होता तुम्हें। और वहाँ पे बस मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई कि फैमिली अच्छी मिली है, तो उन्होंने फुल सपोर्ट करा है, भाई मम्मी पापा सब ने। हम्म। सबको पता है कि हाँ कर लेगा, और सबको डे वन से पता है कि कर लेगा हम्म। चीज़ है। एंड अपना ये मतलब जो बीफ और ये जो डिस कल्चर है अपना हम्म। हिप हॉप का, आपकी क्या राय है उसमें, क्या विचार है आपके? काफ़ी अच्छा कल्चर है, लोगों को काफ़ी पुश मिल जाता है एक दूसरे को गाली देने से, एक हम्म। दूसरे को हेट करने से। पर मुझे लगता है कि वो एक टाइम तक का ही होता है फिर, क्योंकि वो ऑडियंस तुमसे फिर डिसी मांगेगी हमेशा, हम्म। है ना। और हमें कुछ नाम पता भी हैं ऐसे जो ये हम्म। कर चुके हैं, और उनसे फिर ऑडियंस डिस ही मांगती है बस अभी तक। हम्म। आज तक भी डिस मांग रही है कि भाई तुम बस डिस कर दो तभी तुम चलोगे। हम्म। तो वहाँ जाके इंसान फंस जाता है। बट अगर अगर तुम पे बहुत ही अच्छी आर्ट है, बहुत ही खतरनाक आर्ट है, तो तुम उससे खा सकते हो, कमा सकते हो, हम्म। है ना। उससे एक ऑडियंस बांध सकते हो, लेकिन बांधना बड़ा मुश्किल है ऑडियंस को, ये सबसे मेन काम है ऑडियंस बांधना। हम्म। क्योंकि मेरे किसी भी गाने से अगर ऑडियंस आई थी, मुझे उससे बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता करेक्ट। है ना। तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल है, चाहे तुम डिस से करो या किससे भी करो, डिस बस एक जरिया बन सकता है ना। और क्या पता तुमने जिसको डिस करा उससे तुम्हारी बनने भी लग जाए, बाद में बात हो हम्म। गई, वापस नॉर्मल हो गया सब कुछ। पर जो फैन बेस तुम्हारे पास आया था, तुम उसे बांध पाए, हम्म। वो तुम उस जगह पे मान लो तुमने एक लक्की ड्रॉ वाला सीन है, खुला तुम्हारा नाम आया, तुमने ऑडियंस ग्रैब करी, अब उसको बांध के रखने में क्या, नहीं बांध पा रहे लोग, क्योंकि गाने नहीं दे पा रहे ना। वो ऑडियंस भी तो एक ऐसी आती है जिनको डिस चाहिए बस, हम्म। उनको नहीं मिलता तो वो पीछे हट जाती हैं। हाँ, अगर सामने से किसी ने मतलब मान लो करा मुझे या फिर कुछ बोला तो एक अलग बात है, पर मैं सामने से कभी नहीं चाहता कि मैं किसी को फालतू में ये बोलूँ, हम्म। पर कभी ज़रूरत पड़ी तो शायद करना पड़े। एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, मतलब मान लो मैं किसी ने डिस कर दिया, हम्म, बिकॉज ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई फाइंड यू लिरिकली गुड, तो इसलिए हम्म। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपका खुद का कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है अंदर का? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को हंसी मजाक में ही मार दूंगा, लाइक अच्छा। मैं कभी सीरियस में नहीं करूँगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा जब सीरियस हो जाऊँगा। बट मैंने पर्सनली ये सोच रखा है, अगर मेरा कभी डिस होता है किसी से भी, बीफ होती है, तो मैं उसको सिर्फ मीम वाले गाने मारूंगा। हम्म। जैसे अभी ये कटाना वर्स में था, जूस पिला दो मौसमी का, यही मारूंगा, यही मार मार के उसे, मतलब क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग इंजॉय करें, हम्म। है ना। लड़ाई हो रही है वो एक अलग बात है, वो मेरे को गलत बोल रहा है, वो बोल रहा है मैंने उसके पैसे खा लिए या फिर उसने मेरे पैसे खा लिए, वो एक अलग बात है। पर मैं चाहता हूँ मस्ती मजाक में पहले लपेटूँ अच्छे से, हम्म। फिर जाके सीरियस हूँ। क्योंकि कोई भी इतना वर्थ इट नहीं है कि मैं लिख दूँ उसके लिए ऐसे ही फालतू में कुछ भी। हाँ, तो ये वाला सीन है। गुड अप्रोच, ये भी अच्छी अप्रोच है। मैं नहीं चाहता मतलब फालतू में उसके लिए इतनी हार्ड हार्ड डीप डीप लाइन लिख दूँ और उसके बाद फिर उसका कोई मतलब ही नहीं समझ पा रहा है, मतलब लोग नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। मैं चाहता हूँ पहले ऑडियंस को एक बार बांध लूँ उस चीज़ से कि भाई मैं हंसी मजाक में ले रहा हूँ, ओके। पहले फिर सीरियस और हूँ। अभी तक की सबसे बढ़िया बीफ लगी कौन सी है जो अपने यहाँ पे हुई है? इंडस्ट्री के अंदर अभी तक मुझे सही लगी थी कर्मा और यंग गालिब की, अच्छा। है ना। वैसे पहले वाली सही थी, लाइक रफ्तार भैया वाली या फिर एमी वे और कृष्णा कृष्णा। की, है ना। और सबसे हार्डेस्ट लगी थी मेरे को मुफाड़ और कृष्णा भैया की, हाँ, वो सबसे तो हार्डेस्ट, बिल्कुल मतलब ही वो तो ऐसे थी, नॉलेज दे पेन रही गेम थी। थी वो। हाँ, वो नॉलेज दे रही थी, वो बीफ भी नहीं थी, वो एक तरीके से ना क्लासेस थी, तो लोगों को सिखा गई कि हाँ इतना हार्ड भी इंसान लिख सकता है और इतना ब्रूटल भी जा सकता है। सामने वाला तुमसे बोल रहा है कि तू प्रेग्नेंट है ना, तेरा पैर भारी है, और तुम उसका ही मतलब बना दे रहे हो कि मेरा अंगद का पैर है इसलिए मेरा पैर भारी है। तो वो कितना मुश्किल होता है उस चीज़ को वहाँ से वहाँ कनेक्ट करना, है ना। तो वो बहुत हार्ड थी वो बीफ। नाउ कमिंग योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्या आ रहा है आगे?
अभी मेरा एक गाना आने वाला है मूड स्विंग्स, शायद ये पॉडकास्ट जब तक है अब तक तो निकल भी जाएगा। वो फ्री स्टाइल है वो, तो जस्ट ऐसी है 26 की स्टार्टिंग के लिए। नहीं कैसे निकल जाएगा, हम पहले निकाल देंगे पॉडकास्ट यार। नहीं वो 2-3 दिन में आ जाएगा। अच्छा अच्छा है ना, फिर ठीक है। तो वो आ जाएगा। उसके बाद एक ईपी तैयार रखी हुई है और कुछ सिंगल्स तैयार हैं, कुछ कोलैब डालने की कोशिश चल रही है अच्छे अच्छे बंदों के साथ। तो सारी तैयारी बिल्कुल मतलब जोरों शोरों से हो रखी है। बस दिक्कत ये आ रही है कि शूट करके वीडियो निकालने की, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है ना। मैं गाने बना के निकाल सकता हूँ पर एक प्रॉपर टीम अभी भी नहीं है हमारे पास ना, हम सिर्फ रील के लिए निकलते हैं अभी तो। वो बड़ा बहुत ही बढ़िया आपने एक बात कर दी, मैं भूल गया था ये बात करनी, कॉल रफ्तार का। हाँ। ये बताओ, ये क्योंकि भाई हमारे हुक से बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। सीन ऐसा था कि मतलब मैंने बहुत लोगों को सुना था कि रफ्तार भाई ने एक बात बोल दी वाला सीन, है ना। और उस टाइम पे जब मैंने बनाया था, शायद उस टाइम पे किसी का पॉडकास्ट आया था, रागा भाई का किसी का, उन्होंने बोलता रफ्तार भाई ने एक बात बोल दी, और दोबारा मतलब वो चीज़ हिट हुई थी, किंग का या फिर रागा भाई का किसी का आया था, तो वो दोबारा हिट हो गई। अब वो माइंड में चल रहा था। मेरा दोस्त था, वो स्पीकर लेके आया था अपने बड़े बड़े वाले डीजे वाले जो शादी वगैरह में लगते हैं, है ना। तो वो मेरे घर पे रखे हुए थे, तो मैंने ऐसे इसमें बीट चला दी। मैंने कहा चेक कर लेता हूँ कैसा साउंड करते हैं, हमने तो स्टूडियो वाले चलाए। तो उसके में आवाज़ आ गई खतरनाक वाली। अब मैंने बीट चला रखी थी कॉल रफ्तार वाली जो मैंने चला रखी थी, और एकदम से मैं खुद को बोलता हूँ कि अगर मेरे को रफ्तार भाई का कॉल आया तो बोलेंगे क्या, है ना, इमेजिनेशन बना देता हूँ। तो उसमें मैंने बोला कि आया मुझे कॉल रफ्तार का। अब मैं इसमें यहाँ पे सोच रहा कि यार रफ्तार का बोलूँगा या भैया नहीं लगा रहा मैं, तो कहीं ये ना लगे कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट वे में। हाँ, हाँ है ना, बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने कहा कौन सा निकालना है, फ्री स्टाइल ही तो है। तो मैंने उसको लिख दिया आधा करते करते ना कि रफ्तार भैया मेरे को ऐसे बोलेंगे कि तू मेरे शो पे आई हो, ओपन करी हो, और मेरी बीट पे ही बजी हो, मैं ही बनाऊंगा बीट जैसे कर्मा के लिए बनाई थी, है ना, और तू खतरनाक गाने बनाई हो ये वो। तो मैं वही चीज़ें लेके चलता रहा माइंड के अंदर। फिर मैंने स्टोरी पे डाल दिया ऐसे ही रैंडमली, मैंने कहा ये गाना ऐसे से बन रहा है ये वो। तो लोगों ने कहा भाई बहुत खतरनाक, ये तो अलग साउंड कर रहा है पहले से। फिर मुझे लगा कि यार बकचोदी हो गई है, तो मैंने इतना तो कर दिया कि कॉल रफ्तार का ये वो। अब मेरे से लोग पूछेंगे जब मैं क्या बोलूँगा उनसे। तो मैंने हाफ पार्ट के बाद उसको चेंज करके बोला, चेंज करके बाय द वे आया कॉल नहीं रफ्तार का, मैं बातें हूँ बना रहे थे ज़िंदगी के 4 साल, मोटिवेशन मांगे दिल मेरा बार बार, मैंने ही चुराया मेरे फ्यूचर के 4 बार। तो वहाँ पे जाके मैंने यही बता दिया कि हाँ भाई कॉल नहीं आया, मैं बस अपने फ्यूचर की लाइन चुरा रहा हूँ कि बोलेंगे रफ्तार भाई एक दिन तो बोलेंगे, मतलब इतना मजबूर तो कर ही दूंगा कि बोलेंगे वो आके। तो उसके लिए मैंने वो लाइनें लिख दी थी। बहुत सही बहुत सही। योर मैसेज टू योर ऑडियंस? मेरी ऑडियंस को मेरा मैसेज है कि मेरे गाने सुनते रहें। मैं स्पॉटिफाई पर ना वो चेक करते स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट में ना कि कितने लोग तुम्हारे गाने सुन रहे हैं अभी, तो उसमें अभी 2 3 4 5 लोग सुनते रहते हैं, मतलब जब भी मैं ऑन करता हूँ उसको ना। तो मैं चाहता हूँ वो नंबर्स एक्टिव लिसनर्स। हाँ, तो मैं चाहता हूँ वो नंबर्स बढ़ें। मज़ा आता है ऐसे देखे ना, बड़ा दिल से खुश होता है कि कोई मेरे गाने सुन रहा है अभी भी। मैंने रात के 2:30-3 बजे ऑन करा, वो सुन रहा है बंदा, तो बड़ा मज़ा आता है वो देख के, और बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे गाने बनाने चाहिए और बनाने चाहिए, भर के बनाने चाहिए, है ना। वो एक डिमोटिवेशन खत्म हो जाती है अंदर से। तो बस मेरे गाने सुनो, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, मेरे को डीएम करते रहो, स्टोरी में टैग करते रहो, मैं सब देखता हूँ, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। कमेंट में नहीं करता बट डीएम में मेरे को मैसेज करोगे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, फुल बातचीत करेंगे फुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कैसा लगा पॉडकास्ट पे बैठ के? पॉडकास्ट काफ़ी सही था। सेकंड टाइम में तो और ज़्यादा अच्छा गया, गला सूख जा रहा है बार बार बट मज़ा आया इस बार काफ़ी सही था। कुछ निकली बातें अंदर की? कनेक्शन, हाँ काफ़ी दिल सारी हल्का बातें। हुआ? हाँ लाइक यही तो पहला पॉडकास्ट है मेरा ये ना लाइफ का, तो यही सब था जो मैं बताना चाहता था कि हाँ भाई मैं कहाँ से आता हूँ, मैं क्या करता हुआ आ रहा हूँ, मैंने कैसे करा क्यों करा, मैं कितना इंट्रोवर्ट हूँ। उसके बाद मैं रील्स बना रहा हूँ, है ना, नॉर्मल इंसान की Correct. रील्स बनाने में मैंने देखा है काफ़ी। तो इतना इंट्रोवर्ट होने के बाद मैं रील्स बना रहा हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मुझे लगता है मोटिवेशन लोगों तक पहुँचनी चाहिए ये बात कि तुम भी कर सकते हो, बिल्कुल सब सही। कर सकते हैं मुझे लगता है, बस एक वो चिंगारी चाहिए होती है अंदर। हाँ मेरे बिल्कुल को तो सही। मिल गई चिंगारी। तो भाई आप सब भी अपनी अपनी चिंगारियां ढूंढो, मोटिवेट होके, और जो है भाई की तरह, या तो जो भी आप काम करते हो अपना उसमें हाँ, अव्वल हो जाओ। बिल्कुल सीधी सी बिल्कुल बात बिल्कुल। ही है। ठीक है जी। तो ये थे अक्की, बेहतरीन आर्टिस्ट। आई एम रियली वाउचिंग फॉर हिम। मैं पर्सनली बहुत वाउच कर रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो बाकी और ऐसे आर्टिस्ट जो है वो आते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, वो आप देख लेना। ठीक है जी, कर देंगे है ना। बाकी तो फिर शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर।